एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माँ पार्वती के जिद करने पर भोलेनाथ उन्हें ब्रह्मज्ञान के बारे में बता रहे थे। माँ पार्वती भी उन्हें ध्यानमग्न होकर सुन रही थी। माँ पार्वती सृष्टि के रहस्यों को सुनते सुनते कुछ पल के लिए कहीं खो गई। भोलेनाथ ने रोककर माँ पार्वती से पूछा, देवी, आप सुन रही हो ना? आपका ध्यान कहाँ है? लेकिन माँ पार्वती अपने विचारों में खोई हुई थी और उन्होंने भगवान शिव को उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। शिवजी ने पुनः गुस्से से कहा, देवी, आपका ध्यान मेरी बातों पर नहीं है। आप कहाँ खो गई है? फिर माँ पार्वती सामान्य हो गई और बोली, हे प्रभु, एक पल के लिए मेरे मन में किसी मछली का प्रतिबिंब बन गया था, इसलिए मैं खो गई थी। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, आपने शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित जैसा व्यवहार किया है। आपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना किया है। इसके बाद भगवान शिव तुरंत माँ पार्वती को शाप देते हुए कहते हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ। आपका लालन पालन मछुआरों के अशिक्षित परिवार में होगा और आपका विवाह एक मछुआरे से होगा। जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, माँ पार्वती गायब हो गई। कुछ समय पश्चात शिव जी का क्रोध शांत हुआ। ओह, मैंने यह क्या किया? मैंने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया। हर गुजरते दिन के साथ पार्वती के न होने के कारण शिव और भी अधिक दुखी होते गए। उनका वफादार सेवक नंदी बैल अपने प्रभु की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। एक दिन नंदी उनके पास गए और बोले, हे प्रभु, आप माँ पार्वती को वापस यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? मैं ऐसा नहीं कर सकता नंदी, मैंने खुद ही उन्हें श्राप दिया है। अब उनका विवाह एक मछुआरे से होना तय है। इस बीच पृथ्वी पर पार्वती ने एक बच्ची का रूप ले लिया। मछुआरा समुदाय के मुखिया ने बच्चे को एक पेड़ के नीचे देखा। उसने आसपास उसके माता पिता को आवाज दिया, उन्हें ढूंढा, परंतु वहाँ कोई नहीं मिला। मछुआरा समुदाय के मुखिया ने उसे उठाया और कहा, मेरी कोई संतान नहीं थी, लेकिन आज प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। आज से यही मेरी बेटी है। यह कहते हुए वह उसे अपने घर ले गया और उसका नाम पार्वती रखा। धीरे धीरे वह बड़ी होते गई और मछली पकड़ने के दौरान अपने पिता की मदद करने लगी। साल बीतते गए और पार्वती एक सुंदर लड़की के रूप में बड़ी हुई। इस बीच कैलाश पर्वत पर शिव अपनी पत्नी के लिए तरसते रहे। अपने प्रभु शिव जी की ये दशा देख नंदी ने सोचा, मेरे स्वामी तभी खुश होंगे जब माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस आ जाएंगी। इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन नंदी ने एक बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया। वह समुद्र के उस हिस्से में गया जहाँ मछुआरे मछली पकड़ने आते थे। उसने मछुआरों को परेशान करना शुरू कर दिया। मछुआरे अपने मुखिया से शिकायत करने गए, अब हम समुद्र में मछली नहीं पकड़ सकते। एक बड़ी मछली हमारी नावों को पलट देती है और हमारे जालों को फाड़ देती है। मछुआरों की शिकायतें सुनकर मछुआरों के मुखिया ने घोषणा की, जो कोई भी उस मछली को पकड़ेगा, उससे मैं अपनी बेटी पार्वती का विवाह कर दूंगा। पार्वती अपनी सुंदरता और साहस के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। पार्वती से विवाह करने की इच्छा से दूर दूर के कई युवा मछुआरों ने कोशिश की, लेकिन मछली को पकड़ नहीं सके। तब मुखिया ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया इस बड़ी मछली से छुटकारा पाने में हमारी मदद करें। पार्वती ने भी प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया हमारी सहायता के लिए आएं। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने पार्वती की प्रार्थना सुनी। उन्होंने एक सुंदर मछुआरे का रूप धारण किया। वह मुखिया के पास गया और बोला, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उस मछली को पकड़ूंगा। मुखिया ने कहा, अगर आप उस बड़ी मछली को पकड़ देंगे तो निश्चित ही मैं अपनी बेटी पार्वती का विवाह आपसे करवाऊंगा।
और हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। युवक मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में गया। नंदी अपने प्रभु को पास आता देखकर बहुत खुश हुआ और उनकी जाल में आ गया। इस प्रकार उसने मछली को पकड़ लिया और उसने मुखिया से किया हुआ वादा पूरा किया। मुखिया ने भी अपनी बेटी पार्वती का विवाह उससे कर दिया। विवाह के बाद भगवान शिव अपनी पत्नी और नंदी के साथ खुशी खुशी कैलाश पर्वत लौट आए।